अगर आप बिजनेस ओनर हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंड कैसे करता है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनाता है, इसके लिए आपको जानना जरूरी रहता है। तो कैपेक्स होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो आसान शब्दों में समझे, कोई बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपेंड करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और खर्चा किया जाता है तो उसको कैपेक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी ने नया प्लांट सेटअप करना है, कोई नया ऑफिस खरीदना है, कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो इसको कैपेक्स बोला जाएगा, क्योंकि ये आगे चलकर उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है और आगे चलकर उसको प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाता है। ठीक है, तो कैपेक्स का सिंपल रूल ये होता है, वो शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट देखता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है तो कैपेक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो कैपेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना रह सके, जो आगे चलकर मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना रह सके, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्ड कर सके और बिजनेस को आगे चलकर और भी एक्सपेंड कर सके। ओके, तो आपको क्या लगता है कि हर कैपेक्स की सही रहता है? अगर किसी कंपनी का कैपेक्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो अगर उसका बिजनेस एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो बिजनेस एक्सपेंड करना यानी कैपेक्स बढ़ाना एक हर दिशा में सही रहता है कि गलत। तो इसके लिए हम लोगों को दो तरफ से चीज देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग जानेंगे कैपेक्स का टाइप कितना प्रकार का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेंजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो टेंजिबल एसेट यानी जो फिजिकल में हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस एसेट के ऊपर खर्चा किया जाता है, तो उसको टेंजिबल एसेट के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। जैसे कोई मैन्युफैक्चर कंपनी ने अगर कोई नया प्लांट खरीदना है, कोई नया मशीनरी खरीदना है और कोई अगर लॉजिस्टिक्स में कोई व्हीकल खरीदना है, इसको बोला जाएगा टेंजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बोला जाएगा। और इनटेंजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वो एक प्रकार का तो एसेट तो है, लेकिन जो हम लोग टच नहीं कर सकते फिजिकली और देख नहीं सकते, लेकिन वो इम्पोर्टेंस है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। लाइक कोई प्रोडक्ट का पेटेंट और ट्रेडमार्क करना हो, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना हो, तो ये सब चीज में रहता है। बारे में तो जाने आप जानेंगे ओपेक्स यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो ओपेक्स में क्या होता है कि ओपेक्स उसी कंपनी को डेली डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए खर्चा किया जाता है, उसको ओपेक्स बोलते हैं यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता है। तो लाइक एम्प्लॉय को सैलरी देना हो, बिजली का बिल देना हो, गैस इलेक्ट्रिसिटी, इस सब में जो खर्चा आता है, कोई मटेरियल का खर्चा, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में जो खर्च जाता है, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोलेंगे। तो ये है कुछ की डिफरेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए दोनों कैपेक्स और ओपेक्स दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी रहता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेक्स यानी ओपेक्स? तो कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर कोई एक कंपनी नया मशीन खरीदता है और नया प्लांट सेटअप करता है और तो उसके लिए जो खर्चा होता है, तो इसका पैसा कहाँ से मिलता है, ये तीन तरीके से वो लोग अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि कैपेक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको पैसा भी फंड रेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसका रिटर्न आने में बहुत टाइम लगता है। ओके, एक होता है डेब्ट फाइनेंसिंग, जिसमें क्या होता है कोई बिजनेस लोन लिया गया और कोई बॉन्ड इशू किया कंपनी की तरफ से, डिवेंचर इशू किया। बिजनेस लोन मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से लोन लेता है। ओके, और दूसरा होता है बॉन्ड इशू, मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर से पैसा लेता है और पार्टिकुलर फिक्स इंटरेस्ट उसको पे करता है। और डिवेंचर मतलब ये लॉन्ग टर्म का लोन होता है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट समेत पूरा चुकाता है। ठीक है, ये ऑप्शन उन कंपनी के लिए अच्छा रहता है जिसको आपका बिजनेस ओनर को डायलूट करने में थोड़ा सा तकलीफ रहता है, तो इसके लिए वो अच्छा रहता है। दूसरा आता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में ये होता है कि कोई कंपनी अपना पार्टिकुलर ओनरशिप को डायलूट करता है, लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफर में, माने आईपीओ में जाता है, तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टर का पैसा लेता है, उसके लिए उसको ओनरशिप देता है, फिर वो आगे चलकर डिस्कशन में आता है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल से पैसा लेना, यानी कोई प्राइवेट बड़ा जो फाइनेंस है जो स्टार्टअप को फाइनेंस करता है, तो उसके लिए भी उससे भी ये पैसा लेता है। तो ये ऑप्शन उन कंपनी के लिए अच्छा रहता है जिसको लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने का जल्दी नहीं रहता, तो हेडेक नहीं बनता, तो इसी के लिए वो अच्छा रहता है ऑप्शन। और तीसरा रहता है इंटरनल रेंटिंग अर्निंग, यानी ये वो ऑप्शन होता है जो कोई बिजनेस में आपका प्रीवियस का जो प्रॉफिट रहता है उसको री इन्वेस्ट करके जो बिजनेस को आगे लेकर चलता है, ये सबसे सेफ ऑप्शन रहता है। तो ये हर किसी के लिए नहीं होता, जो कंपनी पिछले प्रॉफिट में है उसी के लिए ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ऑप्शन जो फाइनेंशियल टर्म को आगे लेकर जाता है। तो फंडिंग सोर्स का कुछ कंपैरिजन कुछ इस प्रकार का है। एक्सपेंडिचर बिजनेस ग्रोथ में कैसे इंपैक्ट डालता है। ठीक है, कैपेक्स अच्छा होता है कि नहीं ये जानेंगे। अगर कोई कंपनी नया फैक्ट्रीज में नया मशीन पे इन्वेस्ट किया, नया टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्ट किया, इसका मतलब हमेशा बिजनेस ग्रो ही करेगा। क्या बिजनेस कैपेक्स हमेशा बिजनेस के लिए पॉजिटिव ही होता है? तो इस सब में डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्या रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट दिखता है।
तो फर्स्ट जानते हैं जो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में मतलब दोनों का कैपेक्स यानी पूरा लॉन्ग टर्म का गेम है, ठीक है। पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया है ये लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। इस शॉर्ट टर्म में आपको कुछ रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है उतना ज्यादा। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री एक नया पेट्रोकेमिकल का प्लांट बनाता है, तो उसका 1-2 साल में कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो आगे चल के जो उसका बिजनेस का जो ग्रोथ होगा तो वो आगे आपको देखने को मिलेगा और वो चीज़ प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलता है। अगर कोई कंपनी सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट किया तो उसको मार्केट लीडर भी बन सकते हैं। जैसे कि इंडिया में जियो ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, टेलीकॉम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो आगे चलकर आज मार्केट लीडर बन गया। तो कुछ रिस्क फैक्टर भी रहता है। जैसे नोकिया मोबाइल कंपनी ने उसका टेक्नोलॉजी में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो वो बहुत स्मार्टफोन का दुनिया में बहुत पीछे रह गया और आगे वापसी भी नहीं कर पाया। ये एक फैक्टर रहता है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो कुछ इस प्रकार का है। आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कैपेक्स कौन सा है? टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर? कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी कंपनी एनालिसिस कैसे करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो कोई कंपनी अगर फाइनेंशियल फ्यूचर ग्रोथ कर रहा है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और वो आगे चलकर बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आज जानेंगे बैलेंस शीट के साथ कैसे एनालाइज करते हैं, तो फाइनेंशियल रेशियो में क्या क्या फैक्टर देखना पड़ता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आपको नोटिस करना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस शीट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना। बैलेंस शीट कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट देता है, ओके। तो इसमें एसेट और लायबिलिटीज को दोनों को दिखाया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट में ऐड होता है, ओके। जब कोई कंपनी नया मशीन खरीदता है वो पीपीई सेक्शन में, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेक्शन में ऐड होता है। कैपेक्स कभी कभी लायबिलिटीज में भी ऐड होता है जब वो लोन लिया जाता है, ओके। अगर मारुति सुजुकी ने एक नया प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये बैलेंस शीट में पीपीई सेक्शन में आपको दिखाया जाएगा। आप पीपीई सेक्शन में देखिए, अगर नॉन करेंट एसेट में अगर ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे थे, इसका मतलब है एग्रेसिवली बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा है कोई कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे जानता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी कंपनी का कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में बताता है, ओके। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सेक्शन में आपको दिखाता है। जब कोई कंपनी न्यू एसेट में इन्वेस्ट करता है तो वो नेगेटिव कैश फ्लो दिखाया जाता है, क्योंकि कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है। अगर कंपनी का कैपेक्स बहुत ज्यादा है तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी ने एक न्यू गीगा फैक्ट्री ओपन किया जिसमें वो पीपीई सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत हाई है और कैपेक्स भी बहुत हाई है तो ये आपको दिखाता है कंपनी एग्रेसिव तरीके से कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए सोच रहा है, ओके। और लास्ट में फाइनेंशियल रेशियो में कंपनी का एनालिसिस कैसे जानेंगे? फाइनेंशियल रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ को ओवरऑल एनालिसिस करता है, ओके। फर्स्ट कैपेक्स टू सेल रेशियो फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय नेट सेल इनटू 100, ओके। ये अगर रेशियो अगर हाई होता है तो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओके। अगर ये कॉन्स्टेंटली लो रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो आइडियली इसका रेशियो 10 to 20% के बीच में होना चाहिए। सेकंड होता है फ्री कैश फ्लो एनालिसिस। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स, ओके। ये अगर पॉजिटिव में होता है तो इसका मतलब ये होता है कंपनी ऑपरेशन के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। अगर ये नेगेटिव में होता है तो ऑपरेशन का उतना ज्यादा कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है, तो आगे चलकर लॉस मेकिंग भी हो सकता है, उतना ज्यादा चांस नहीं है ग्रो करने का। तो आइडियली इसको फ्री कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आरओसी यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला ये होता है आरओसी एबिट बाय टोटल एबिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। एबिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ओके। और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके। ये रेशियो बताता है कोई भी कंपनी अपना कैपेक्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है। हायर आरओसी इसका मतलब होता है बेटर कैपेक्स एंड यूटिलाइजेशन। तो आइडियली इसका रेशियो 12% से ऊपर होना चाहिए। तो ये कुछ ओवरऑल समरी का पूरा एक टेबल कुछ इस प्रकार का है। अब हम जानेंगे डिफरेंस इंडस्ट्री का डिफरेंस कैपेक्स क्या क्या होता है। मैन्युफैक्चर कंपनी का कैपेक्स होता है आपका प्लांट मशीनरी फैक्ट्रीज, ओके। जैसे कि फॉर टाटा स्टील, मारुति सुजुकी। आईटी एंड टेक कंपनी का सॉफ्टवेयर, एआई, डाटा सेंटर वह कंपनी का एग्जांपल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। टेलीकॉम सेक्टर में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी है एयरटेल एंड जियो। हेल्थ केयर सेक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना, ओके। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना जैसे कोई एपोलो। एंड एनर्जी एंड ऑयल सेक्टर में एनर्जी से रिफाइन एंड पावर प्लांट, कोई तेल को कैसे रीयूज किया जाता है तो उसके लिए
जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पावर प्लांट, न्यू पावर प्लांट कैसे सेटअप करना है ये हो जाता है। और इसके लिए जो एक कंपनी है वो है टेस्ला डीलर। ये है आज का ओवरऑल वीडियो। तो कैसे लगा तो ये बताना कमेंट कर। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो वो भी कमेंट करना। ठीक है, तो ऐसी फाइनेंशियल और भी टर्म को जानने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ इस वीडियो को देखना। तो तब तक के लिए बाय बाय।